ओम जय श्री हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं, यमास्तो हि वक्रोच्चंद्रा सर्वत्र बनते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी बंदित होता है। मेरे परम प्रिय मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से प्रणाम। और आज का इस वक्त का जो भाव है वो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। और मूलतः इस वक्त विचार ये है कि व्यक्ति को अपनी निजता में ही रहना चाहिए, अपने निजी स्वभाव में ही रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। लेकिन इसको सामाजिक सामंजस्य और विधि विधानों का पूर्णतः पालन करने के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब भावनाएं तो उमड़ती घुमड़ती रहती हैं और मैं व्यक्त कर देता हूँ, साझा कर लेता हूँ आप सभी लोगों से, लेकिन ये केवल अपने सुख के लिए मैं करता हूँ। स्वान्तः सुखाय। और जो मेरा दृष्टिकोण है, न जन्म मेरे हाथ में था या व्यक्ति के हाथ में समझ लीजिए, और न मृत्यु उसके हाथ में होती है, न सुख उसके हाथ में होता है, न दुख उसके हाथ में होता है। वो एक प्रक्रियागत है। और समाज को धार्मिक आख्यानों से, व्याख्यानों से को रिलेट करने का अक्सर मेरा चिंतन मनन होता रहता है। और सुख क्या है, दुख क्या है, इस पर निरंतर विचार, चिंतन मनन जारी रहता है। और अंततोगत्वा बहुत सुंदर सुंदर आख्यान हैं, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस है। और महाकवि तुलसीदास जी ने राम की महिमा का बड़ा वर्णन किया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। और भक्ति भाव को उन्होंने श्रेष्ठतम माना है। और भक्त के लिए जीवन और मृत्यु का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि वो कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। वो कहते हैं मुझे जन्म मृत्यु का कोई वो नहीं है, और मुझे केवल राम के विग्रह में आनंद मिलना चाहिए। उनके चरण रज की धूल में हम आनंदित होते हैं। और देखिए, मैं पता नहीं कह चुका हूँ कि नहीं, इस वक्त मैं यात्रा पे हूँ, सफ़र के दौरान मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बहुत सुंदर सुंदर बातें जो हैं मस्तिष्क में कभी कभी उमड़ती घुमड़ती हैं, और इसलिए मैं उसको साझा करता हूँ। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये जो मान्यताएं हैं, इसमें सुख और दुख की बात मैं कर रहा था, जन्म मृत्यु की बात कर रहा था, उसमें भक्ति का भाव भी मैंने निवेदित किया। मेरा कुछ नहीं है, ये सब महाकवि के द्वारा कहा गया है। मैं तो केवल एक चिंतन मनन करता हूँ। करोड़ों लोगों की दुनिया में एकमात्र कण के समान अपने आपको अनुभव करता हूँ, लेकिन हर क्षण बदलता रहता हूँ, ये भी बात है। क्योंकि सामाजिकता अलग है, धार्मिकता अलग है, राजनीति अलग है। किसी भी चीज़ से व्यक्ति बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकता है। अब सुख दुख की बात आई। अब क्या चौपाई मेरे मस्तिष्क में आ रही है कि महाकवि कहते हैं, मातु मृत्यु पितु अनल समाना, सुधा होए विष सुन हरि जाना। जब काल का मतलब समय है, वो जब विपरीत होता है तो, और देखिए सामाजिक तौर पे हम लोग ये मानते हैं कि माता से अधिक प्रेम कोई नहीं कर सकता है। माता का ही प्रेम निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है। और महाकवि क्या कहते हैं कि माता भी मृत्यु के समान लगने लगती है जब काल विपरीत होता है, और पिता अग्नि के समान प्रतीत होता है। और
सुधा यानी अमृत जो है वो विष के सदृश लगता है। मातु मृत्यु पितु अनल समाना, सुधा होय विष सुन हरि जाना। ध्यान पूर्वक सुनिए। और भक्त आनंदित क्यों रहता है? क्योंकि भक्त इस ब्रह्म पूरा सौरमंडल तो बहुत छोटी बात हो गई। सौरमंडल में पृथ्वी की गति आप देख लीजिए, सारे ग्रहों की गति देख लीजिए, सूर्य के चारों ओर, और सूर्य स्वयं में भी स्थिर नहीं है। जिस आकाश गंगा में ये सूर्य है, न जाने कितने सूर्य हैं, सूर्य भी गतिमान है। तो गति तो सर्वत्र व्याप्त है। और हमारे यहाँ महाकवि तो काकभुफुंडी जी और गरुड़ जी के प्रसंग में बहुत सुंदर बात कहते हैं। काकभुफुंडी जी देखो कौवे के रूप में है, और ऐसी मान्यता है महाकवि की कि शायद कुछ 12 कोस वगैरह है, वहाँ उतनी दूरी तक माया प्रवेश नहीं कर सकती है, और वो कौवे के बेस में है। अब सामाजिक तौर पे देखिए बहुत लोग चिढ़ाते हैं लोगों की कौवे हैं। अब मेरे जैसे जो भक्त लोग हैं वो तो काकभुफुंडी जी की आराधना ही करते हैं, क्योंकि वो माध्यम हैं। काहे के माध्यम हैं? भगवान राम के चरणों में मन को केंद्रित करने के। और प्रसंग तो खैर अनंत होते हैं, क्योंकि हरि की कथा ही अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि सब विधि श्रुति संता। भावनाएं आती हैं तो मैं सोचता हूँ उसको व्यक्त कर देना चाहिए, आनंद की अनुभूति होती है। और देखिए मैं आपको बताऊँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ विश्वनाथ मंदिर है, मैं अक्सर जाया करता था, केवल दूर से ही दर्शन करता था। और जो दोहे चौपाइयाँ वगैरह लिखी होती थी उस पर कभी ध्यान जाता था। तो एक लिखी थी बहुत पहले, अब तो शायद नहीं है वो लिखी। चरणदास यूं कहत हैं सुन लो साधु सुजान, तरने को अधीनता बूढ़न को अभिमान। और वो कैसी संज्ञा देते हैं? कहते हैं तरने को अधीनता, जिसको तरना है वो अधीनता स्वीकार कर लेता है, और जिसको बूढ़ना है वो अभिमानी होता है। और उदाहरण देते हैं कि नाव नदी में अपने आप को समर्पित करती है, इसलिए तरती है यानी तैरती है। और अभिमान जो है वो पाषाण को कह लीजिए, लोहे को समझ लीजिए, उसका प्रतीक माना गया है। उसको आप नदी में डालिए वो बुड़ जाता है। तो अब ये भावनाएं होती हैं। कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, इन लोगों को पढ़ते पढ़ते तो मन आनंदित ही होता है। और मेरा तो दृष्टिकोण वही सनातनी दृष्टिकोण है कि आम तौर पर ये मान्यता है कि व्यक्ति को शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्मों से बचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और राम जी के चरणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं सीमित ही करूँगा। और राम की चरणों में मन कैसे लगेगा, रुचि कैसे लगेगी? होता वो भी राम की ही कृपा से है। क्योंकि बहुत बार बार कहा गया है। एक तो बहुत जो जनमानस में प्रचलित है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आगे महाकवि कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। राम के चरणों में अनुराग ही सर्वोत्तम है। और देखिए इसमें आप कोई एक पॉइंट नहीं ले सकते हैं जो मैंने बोला है, विभिन्न बातें हैं, सामाजिक धार्मिक को रिलेशन भी हैं, राजनीति भी उसमें होती है, क्योंकि सरलता में भी बहुत बड़ी राजनीति होती है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं, गंगा उपनिषद का एक एपिसोड है, उसमें प्रहलाद की माँ कयाधु वो अपने पति से तिरस्कृत होकर के जब नारद जी के संरक्षण में आती है तो प्रहलाद में भक्ति भाव जागृत होने का एकमात्र कारण जो माना जाता है वो नारद का सानिध्य है। जब वो गर्भ में थे तो नारद जी को उनकी माँ का संरक्षण मिला था। और लक्ष्मी जी प्रश्न करती हैं नारायण से कि ये नारद जी को कैसे मालूम है कि गर्भावस्था में कैसे विचार रखने चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए। तो नारायण मुस्कुराते हुए यही बात कहते हैं कि देखिए महर्षि नारद जी जो हैं वो बहुत सरल चित्त के हैं, और जो सरलता में ज्ञान होता है
उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको आप राजनीति से भी जोड़ सकते हैं कि राजनीति से पृथक कुछ है नहीं, और धर्म भी राजनीति ही है। भाई राजनीति क्या है और धर्म क्या है? ये तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि डॉक्टर लोहिया की ये बात बिल्कुल सही है कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। मतलब धर्म को लोग क्यों मानते हैं? अपने कल्याण के लिए ही मानते हैं, अपने सुख के लिए ही वो उसकी शरण में जाते हैं। और राजनीति क्या है? भाई आज तुरंत का हमको किसमें फायदा है वो व्यक्ति देखता है, ये राजनीति है। तो राजनीति भी एक प्रकार का धर्म ही है, उसको हम बहुत अलग नहीं कर सकते हैं। सामाजिक प्राणी भी हैं, तो सारी चीज़ें हैं। इसको समझ पाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जो समझ लेता है वो स्वयं में आनंदित रहता है, स्वयं में आनंद में रहकर वो राम जी के चरणों में ही अपनी दास्ता प्राप्त करता है। और एक बात यहाँ पे एक महात्मा जी की बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं, हालांकि बहुत बातें हैं, कि दास कभी उदास नहीं होता है, वो आनंदित ही रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।